dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we're going to start our chapter number 4 of class 3rd, which is about the world of birds. So, in this chapter, we are going to discuss about the different features of the beautiful creatures of our nature, which are birds. So, every day we see many birds around us. Pigeon, crow, parrot, and sparrow are a few birds that we see around us. Are not we all amazed how the birds fly? We all have dreamt of flying like a bird, but we can't. So, have you ever wondered why? What is so special in birds which makes them fly? In this chapter, we will explore the world of birds. So, students, pigeon, crow, parrot, sparrow, ये कुछ few birds हैं जो आप अपने surrounding में देखते हो. Different variety of birds are there in our nature. So, आज हम उन्हीं birds के बारे में उनके distinct features को discuss करेंगे. उनके ब्यूटीफुल से वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे इन दिस चैप्टर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी ऑफ अ बर्ड. सबसे पहले एक बर्ड की बॉडी का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. सो बर्ड बॉडी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल. एक बर्ड की बॉडी बाकी सभी एनिमल से काफी डिफरेंट होती है. बर्ड्स हैव डिफरेंटली शेप बॉडी पार्ट्स. बर्ड्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी थोड़े डिफरेंट शेप्ड होते हैं. जैसे कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लाइक आईज, नेक, बीक, विंग्स, फीट, टेल, फेदर्स एंड क्लॉज. ये सभी ऐसे फीचर्स या बॉडी पार्ट्स है जो एक बर्ड को हेल्प करते हैं इन फ्लाइट, यानी कि उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज अ बिग पार्ट. ओके, सी बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. बर्ड के पास टीथ नहीं होते हैं टू चू देयर फूड. वो उसके लिए अपनी बीक का ही यूज करती हैं. और एंड हर एक बर्ड की जो बीक की शेप है वो डिपेंडेंट होती है उस फूड पर जो वो बर्ड खाना पसंद करती है. उनकी फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग इसी में बर्ड की बीक की शेप होती है. राइट, सो ये आपकी क्या है? बर्ड की बीक है. दिस इज आई, दिस इज नेक, दिस इज विंग्स, फीट, क्लॉज, feathers and tail. Okay, see now. So the body of a bird is light in weight. एक bird की जो body होती है वो काफी light weight होती है because it has hollow bones. और ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो bones है वो hollow यानी कि अंदर से खोखली होती है. और इसी वजह से, क्योंकि उनकी body काफी light weight होती है, इसी वजह से birds easily fly कर सकती हैं for a long period of. Birds are the only living things that have feathers. Birds एक अकेले ऐसे living beings है जिनके ऊपर feathers होते हैं. ये feathers इनकी पूरी body को cover करते हैं. 3 different kinds of feathers are found on a bird's body. एक bird के body के ऊपर 3 different types of feathers are there. Number 1, down feathers. Down feathers कौन से feathers हैं? जो कि small and soft feathers होते हैं and they are found closest to the skin. यानी bird की body सबसे ज़्यादा closest होते हैं. ये एक bird की body को warm रखते हैं. Then second type of feathers is body feathers. Body feathers का काम है these cover the whole body of a bird and give it shape. पूरी bird की body को cover करते हैं body feathers and उनकी body को shape provide भी करते हैं. देन थर्ड इज फ्लाइट फेदर्स, जो कि बर्ड के टेल एंड विंग्स वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं एंड एक बर्ड को फ्लाई करने में हेल्पफुल होते हैं. नाउ हाउ डज अ बर्ड फ्लाई? अब कैसे एक बर्ड फ्लाई करती है? सो द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज स्पेशली डिजाइन टू फ्लाई. इट इज शेप लाइक अ बोट दैट इज नैरो एट द एंड एंड ब्रॉड इन द मिडल. अ बोट शेप बॉडी इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प्स अ बर्ड कट थ्रू द एयर. सो स्टूडेंट, एक बर्ड की बॉडी स्पेशली डिजाइन होती है सो दैट दे कैन फ्लाई. ओके, इनकी जो बॉडी की शेप होती है वो एक बोट की तरह होती है, यानी कि मिडिल पार्ट से ब्रॉड होती है, एजेस वाले पार्ट से नैरो होती है. एंड ये बोट शेप्ड बॉडी को स्ट्रीम लाइन शेप्ड बॉडी कहा जाता है. इसी स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप की वजह से बर्ड्स इजिली एयर को कट करके फॉरवर्ड फ्लाई. द विंग्स ऑफ द बर्ड आर यूज्ड टू फ्लाई. एंड बर्ड्स की जो विंग्स हैं उन्हें वो यूज करती हैं फ्लाई करने के लिए. इनके पास स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं जिसके थ्रू ये अपने विंग्स को मूव कर पाती हैं. एंड द टेल हेल्प अस टू चेंज द डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग. एंड की जो टेल है वो इन्हें हेल्प करती है बाई फ्लाइंग, यानी कि जब ये फ्लाई करती है उस दौरान अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए इनकी टेल इज वेरी हेल्पफुल टू देम. देयर आर 2 मेन मूवमेंट्स ऑफ अ बर्ड्स विंग दैट हेल्प देम टू टेक ऑफ एंड लैंड. ओके, सो मेजरली एक बर्ड के विंग्स के 2 मूवमेंट्स होते हैं, मेन मूवमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू ये क्या करती है? ऑफ एंड लैंड, यानी कि तो लैंड से ऑफ करती है या लैंड पे इनटेक करती है. ओके, नंबर 1 इज अपस्ट्रोक. अपस्ट्रोक क्या है? विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड. जब विंग्स अपवर्ड ऊपर की तरफ एंड बैकवर्ड पीछे की तरफ आ रहे होते हैं, ठीक है, सो उसे क्या कहा जाएगा? अपस्ट्रोक कहा जाएगा. लेकिन जब विंग्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करते हैं दैट इज नोन एज. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बीक्स ऑफ बर्ड. अब बर्ड्स की बीक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. एज आई टोल्ड यू कि बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते हैं. इनके पास बीक्स होती हैं जो इन्हें हेल्प करती हैं अपने फूड को कैच करने में एंड उनको ईट करने में. So different birds have different types of beaks suited to the kind of food they eat. And हर एक different bird के पास different type of beak होती है उनकी feeding habit को suitable बनाने के लिए. Okay, so number 1 is short, hard and sharp beaks. Short, hard and sharp beaks किसकी होती हैं? ये जो इस टाइप की beak होती है एक bird को help करती है to crack and crush its foods. ठीक है, अपने food को easily crack and crush करने में एक sharp, hard and short beak help करती है like seed and nuts.
सो एग्जाम्पल स्पैरो, पिजन, रॉबिन, ये सभी बर्ड्स हैं विच हैव दिस टाइप ऑफ। सेकंड, दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स। स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स की बात करें तो जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं लाइक ईगल, बल्चर, हॉक, ये फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैं, यानी कि दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाती हैं। इनके पास स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स होती हैं जिसके थ्रू ये इजिली दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को टीयर कर सके, राइट। Now, next is curved beaks. This type of beak helps in cracking nuts and hard fruits. Curved beaks help करती हैं जिसके थ्रू nuts and hard fruits को easily crack किया जा सके। हम इस type of beak को parrots में देख सकते हैं। Okay, it also help them to climb the trees and इस बीक के थ्रू ये बर्ड्स इजिली ट्रीज पे क्लाइंब भी कर सकते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज पैरट विच हैव अ काइंड ऑफ कर्व्ड। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एंड चिजल शेप बीक। तो कुछ बर्ड्स है लाइक वुडपेकर, हूपो, इनके पास स्ट्रॉन्ग एंड चिजल शेप बीक्स होती हैं। ये हेल्प करती हैं टू पोक होल्स इनटू द बार्क ऑफ ट्रीज एंड पिक आउट इंसेक्ट्स टू ईट। इन बर्ड्स के थ्रू ये इजिली ट्रीज के बार्क वाले पार्ट में होल करके उसमें से इंसेक्ट्स बाहर निकाल के खा सकती हैं। देन लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स। लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स किसकी होती हैं? बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड, सनबर्ड, इनके पास लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स होती हैं। दिस बीक हेल्प्स देम टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर एंड ये बीक इन्हें हेल्प करती है सो दैट इजिली फ्लावर्स में से नेक्टर को सक कर सके। नेक्स्ट इज स्पून शेप्ड बीक। स्पून शेप्ड बीक्स किसकी होती है? कुछ बर्ड्स है लाइक स्पून बिल, इनके पास स्पून शेप्ड बीक होती है एंड इस बर्ड ये बीक के थ्रू द बर्ड is helpful to gather tadpoles and small water animals from the pond water and other water bodies। यानी कि ये जो बीक है इस टाइप की बीक इन बर्ड्स को हेल्प करती है कि ये मडी वाटर में से या पॉन्ड वाटर में से टेडपोल से छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं उनको कलेक्ट करके खा सके, राइट। चलो देन नेक्स्ट वी हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स किसके पास होती है? कुछ एक्वेटिक बर्ड्स के पास लाइक डक, क्रेन्स, ओके, दे हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स विद टिनी कोस एंड उनकी बीक्स के एजेस पे, मार्जिन्स पे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। द डक टेक्स इट्स मडी वाटर। डक क्या करते हैं? मडी वाटर को इनटेक करती है, ठीक है, जिसके अंदर इंसेक्ट्स एंड वर्म्स भी होते हैं। ये मडी वाटर जो है वो क्या करता है? इन होल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है एंड जो इंसेक्ट्स एंड वर्म्स है उनको ये बर्ड्स क्या करती है? फिर नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बर्ड्स। अब डिफरेंट वैरायटी ऑफ बर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो बर्ड्स कम इन अ वैरायटी ऑफ शेप एंड साइजेस। बर्ड्स जो है डिफरेंट शेप एंड साइजेस में होती हैं एंड हम इन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ फ्लाइट एंड नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ द फीट एंड क्लॉज। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फ्लाइट, यानी कि फ्लाइट के बेसिस पे हम बर्ड्स को क्लासिफाई करते हैं फ्लाइंग बर्ड्स में। यानी कि मोस्ट बर्ड्स व्हेन फ्लाई, ज़्यादातर बर्ड्स क्या कर सकती हैं? फ्लाई कर सकती हैं। दे फ्लाई टू हंट फॉर फूड। ये फ्लाई करती हैं फूड हंट करने के लिए, अपने एनिमीज से एस्केप करने के लिए या बैड वेदर कंडीशन से बचने के लिए दे कैन फ्लाई, ओके। फिर कुछ बर्ड्स हैं जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती है, यानी कि ये बर्ड्स हैं स्टिल दे कैन नॉट फ्लाई, ओके। So there are some birds, कुछ ऐसी birds हैं which cannot fly. They have specially developed feature that help them to live on land or water. So अगर ये fly नहीं कर सकती है तो उसके जगह पर इनके पास कुछ specially developed features होते हैं जो इन्हें land and water पे survive करने में helpful होते हैं। यूजुअली इन बर्ड्स की काफ़ी लार्ज बॉडी होती है, ओके, जिसकी वजह से इनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, ईमू, दे कैन रन वेरी फास्ट। ये ऐसी बर्ड्स है जो कि फ्लाइटलेट्स है लेकिन ये फास्टली रन कर सकती हैं। पेंगुइन्स कैन स्विम वेरी वेल। पेंगुइन्स बहुत अच्छे से स्विम कर सकते हैं। कीवीज की भी गुड सेंस ऑफ स्मेल होता है जिसके थ्रू ये अंडरग्राउंड वॉर्म्स को भी इजीली फाइंड कर सकती हैं एंड ऐसी बर्ड्स को फ्लाइटलेस बर्ड्स कहा जाता है एज दे कैन नॉट फ्लाई इनटू द स्काई। Okay, you can see this is penguin and emu which are flightlets. Now on the basis of feet and claws. अब हम feet and claws के basis पे birds को classify करेंगे। Okay, so birds have 2 feet with 4 toes each. Birds के पास 2 feet होते हैं, हर एक feet में 4 toes होते हैं and birds अपनी feet and claws का use करते हैं फूड कैच करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड ऑल्सो टू सिट ऑन द ट्रीज। Now different birds have different types of feet and claws. अब different birds के पास different types of feet and claws होते हैं। Number 1 we have perching birds. Perching birds कौन सी हैं? Some birds have toes that help them to hold the branch of a tree very firmly to rest or even to sleep at night without falling. So कुछ birds के पास ऐसे toes होते हैं जो उन्हें help करते हैं कि easily एक tree की branch को hold करके very firmly and rest करने के लिए। even ये इस उनकी जो toes की जो grip होती है ओके ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री वो इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी फर्म होती है कि ये उस पर बैठे बैठे भी सो जाती है विदाउट इवन फॉलिंग, ओके। दिस एक्ट इज कॉल्ड पर्चिंग। इसे पर्चिंग कहा जाता है एंड ऐसी बर्ड्स को पर्चिंग बर्ड्स बोलते हैं। जनरली पर्चिंग बर्ड्स हैं लाइक पिजन, क्रो, स्पैरो। दे हैव 3 टोज इन फ्रंट। इनके 3 टोज फ्रंट में होते हैं एंड एक बैक ऑफ द फीट होता है।
These toes curl around the branch to hold it firm. And ये toes क्या करते हैं, एक branch के around इस तरीके से curl कर लेते हैं and एक firm grip जो है over the branch बना लेते हैं. Okay. Next is preying birds or flesh-eating birds or birds of. So birds like eagle, hawk, vulture and owl. ये कुछ birds है जो preying birds होती हैं. They have very strong and sharp claws. इनके जो claws है काफी strong and sharp होते हैं. So that they easily छोटे-छोटे animals को catch करके tear कर सके, like frogs and rat. Okay. They're strong and sharp claws. इनके जो strong and sharp claws है इनको talons कहा जाता है. These birds are also known as flesh-eating birds or birds of prey. And इसीलिए इन birds को flesh-eating birds or birds of prey भी बोलते हैं. Next we have scratching birds. So birds like hen, peacock and quail. तो कुछ birds हैं like hen, peacock and quail. ये अपने feet का use करती हैं to dig the ground. So that ये ground को dig कर सकें in search of buried seed and insect. And उसमें से seeds and insects को बाहर निकाल सकें. The two have 3 toes in front. इनके पास भी 3 toes होते हैं front में and one at the back with sharp claws. एक toe at the back side होता है and इनके claws काफी sharp होते हैं. Next we have climbing birds. Climbing birds कौन सी हैं? Like parrot and woodpecker. Okay, इनके पास 2 toes होते हैं जो upwards point करते हैं and 2 toes होते हैं जिनकी position downwards होती है. इन्हीं toes का use करके ये easily climb कर सकते हैं या trees की branches को hold करके रखते हैं and इसीलिए इन birds को climbing birds बोला जाता है. The next we have wading birds. So the birds that can walk over shallow water are called wading birds. वो birds जो easily shallow water के over क्या कर सकती है, walk कर सकती है, उन्हें wading birds कहा जाता है. So water birds, कुछ water birds हैं like crane and herons, जिनके काफी long legs होते हैं and इनके toes बाहर की तरफ spread out होते हैं and इन्हीं toes इन्हीं legs के through ये easily water में walk. And next we have running birds. So running birds कौन सी हैं? These are flightless birds, जो flightless है यानी कि वो fly नहीं कर सकती. They can only run very fast and therefore they are also known as running birds. So these are flightless birds. They have long and strong legs for running. So ये flightless है यानी कि fly तो नहीं कर सकती लेकिन इनके legs काफी long and strong होते हैं जिन्हें running purpose के लिए use करती हैं. Ostrich, example given है ostrich, ये एक running bird है. It cannot fly, ये fly नहीं कर सकती and it is the only bird, ये अकेली ऐसी bird है जिसके 2 toes होते हैं in each foot. Flightless birds are generally too heavy to fly. Flightless birds, as I told you, काफी heavy होती हैं जिसकी वजह से fly नहीं कर पाती. Kiwi and emu. Kiwi and emu भी क्या हैं? कुछ और examples हैं flightless birds के. Okay, चलो. The next is aquatic birds or swimming birds. So aquatic birds like duck, goose, swan. Okay, ये सभी के पास webbed feet होते हैं जिसके थ्रू ये water में swim कर सकती हैं. इनके पास 3 front toes होते हैं and 1 at back. Okay, the 3 front toes are joined by skin. इनके जो 3 front toes है ये एक स्किन के थ्रू जॉइंट होते हैं जो एक वेब लाइक अपीयरेंस इन्हें प्रोवाइड करता है. समवॉट लाइक दिस यू कैन सी दीज आर द 3 टोज एंड बीच में स्किनी पार्ट है जो इन 3 टोज को क्या करता है, अटैच भी करता है एंड एक वेब जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है. द वेब फीट हेल्प देम पेडल एंड ये वेब फीट इन्हें हेल्प करते हैं जिसके थ्रू ये इजिली वाई स्विम करते वक्त पेडल कर पाती हैं और वाटर को पुश कर पाती है. पेंगुइन भी एक फ्लाइटलेस बर्ड है. ओके, यानी कि फ्लाई नहीं कर सकती बट इट कैन स्विम वेरी जेंटली. ओके, यानी कि ये फ्लाई नहीं कर सकती हैं लेकिन इट डज नॉट रन, ना ही ये रन कर सकती बट दे कैन स्विम वेरी फास्टली एंड वेरी फाइनली. नाउ नेक्स्ट इज नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स. सो अब हम बर्ड्स के नेस्टिंग हैबिट्स को डिस्कस करेंगे. सो लाइक ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स ऑल्सो नीड अ होम टू लिव, रेस्ट एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज एंड हार्श वेदर. अ होम ऑल्सो हेल्प्स देम टू ले एग्स एंड प्रोटेक्ट देयर एग्स एंड नेस्टलिंग from enemies and weather. The birds build nests in safe places. They use dry leaves, wool pieces of clothes, twigs, etc. to build their nest. Some type of birds' nests are discussed under the following headings. So students, human beings की तरह birds को भी एक home की ज़रूरत होती है जहाँ वो survive करती हैं, rest करती हैं या खुद को या अपने babies को protect करती हैं अपने enemies and harsh weather conditions से. ओके, अ होम ऑल्सो कीप्स देम टू ले एग्स. वो एक होम या एक नेस्ट को बनाती हैं अपने एग्स को ले करने के लिए एंड उसके बाद अपने एग्स एंड नेस्टलिंग को भी एनिमीज एंड वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए उसी होम का बर्ड्स यूज करती हैं. सो वो क्या बनाती है, नेस्ट बनाती है सेफ प्लेसेस पे एंड नेस्ट बनाने के लिए वो ड्राई लीव्स, वूल पीसेस ऑफ क्लोथ्स, ट्विग्स, इन सभी रॉ मटेरियल्स का यूज करती हैं अपने नेस्ट बनाने के लिए. कुछ डिफरेंट टाइप्स के बर्ड नेस्ट जो है यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं. ओके, let's discuss about them. So number 1 we have sparrow nest. एक sparrow के nest के बारे में डिस्कस करें. So sparrow generally अपना nest कहाँ बनाता है, हाउस, ट्री या किसी भी प्रोटेक्टेड प्लेस पे. इस nest is round shape. स्पैरो का जो नेस्ट है वो राउंड शेप का होता है. उसके लिए वो ग्रास, लीव्स, स्ट्रॉ एंड कॉटन का यूज करता है.
The next is pigeon nest. Pigeon का nest कैसा होता है? Pigeon makes a nest with twigs and straw. Pigeon अपना nest twigs and straws के through बनाता है. Then tailor bird ने tailor bird का nest कैसा होता है? It stitches two broad leaves together with the help of its beak and uses the structure as its nest. टेलर बर्ड क्या करते हैं? कोई भी दो ब्रॉड लीव्स को यूज करती है एंड उसको अपनी बीक का यूज करके स्टिच करके इस स्ट्रक्चर को एज अ नेस्ट अपने लिए यूज करती है. सो उसके लिए उन दो लीव्स को स्टिच करने के लिए कॉटन, हेयर या वूल का यूज करती है टेलर बर्ड to sew the leaves and prepare its nest. Next is weaver bird nest. Weaver bird makes a beautiful nest. Weaver bird एक बहुत ही beautiful सा nest बनाती है twigs and grass का use करके. You can even see the picture also. This is a weaver bird nest. The entrance is through a tunnel like opening. And इस nest में जो entrance होती है वो एक tunnel जैसी opening के through होती है जो इस nest के bottom वाली side में होता है. This nest hangs from the branch of a tree. और ये nest जो है क्या एक tree की branch से hang करता है नीचे की तरफ. Okay? Next is woodpecker nest. Woodpecker अपना nest कहाँ बनाते हैं? In the trunk of old or dead trees. ऐसे tree जो काफी पुराना है या dead है उसके trunk में woodpecker makes it nest. It makes a hole by pecking a tree trunk. Okay? क्या करते हैं? tree के trunk वाले part में ये hole prick करके उसका अपना nest बनाती हैं. Using its chisel like beak, it's line the holes with wood chips to make the nest cozy. एंड अपनी चिजल शेप बीक का यूज करके ये अपने उस होल को या उस नेस्ट की आउटर लाइनिंग पे वुड चिप्स को क्या करती हैं? लाइनिंग प्रोवाइड करती हैं सो दैट इनका नेस्ट जो है और ज्यादा कोजी बन जाए. ओके. नेक्स्ट इज पेंगुइन्स नेस्ट. पेंगुइन्स लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस. पेंगुइन्स काफी कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं एंड इसीलिए इनको ट्विग्स, ग्रास वगैरह जैसी चीजें नहीं मिलती हैं इस जगह पर. सो इसीलिए वो क्या करते हैं? कुछ पेबल्स एंड स्टोन्स को कलेक्ट करके उन्हीं को अपना नेस्ट बनाने के लिए यूज करते हैं. ओके. चलो. नेक्स्ट इज ईगल्स नेस्ट. अब ईगल के नेस्ट को डिस्कस करते हैं. ईगल नेस्ट इज मोस्टली फ्लैट. ईगल का नेस्ट मोस्टली फ्लैट शेप होता है जो आपको लार्ज यानी कि बड़े बड़े ट्री टॉप्स पे मिलेगा. क्रो, वल्चर्स ये भी इसी टाइप ऑफ नेस्ट को यूज करते हैं. नाउ केयरिंग ऑफ द यंग बर्ड्स. सो अब बर्ड्स अपने यंग बर्ड्स की केयर कैसे करते हैं? वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट. द मदर बर्ड लेज एग्स एंड सिट्स ऑन देम टू कीप देम वार्म अंटिल दे हैच इनटू यंग बर्ड्स. सो मदर बर्ड पहले एग्स को ले करती हैं एंड उनके ऊपर सिट यानी कि बैठती हैं उनको वार्मनेस प्रोवाइड करने के लिए. तब तक वो उनको वार्म प्रोवाइड करते हैं जब तक वो एग्स में से जो बेबी बर्ड्स है दे डू नॉट हैच आउट एंड कम. ओके. सो बोथ द पेरेंट्स, दोनों ही पेरेंट्स जो है अपने बेबीज को अपने एनिमीज एंड बैड वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट करते हैं. व्हेन द बेबीज कम आउट ऑफ द एग्स एंड जब बेबीज अपने एग से बाहर आते हैं दे आर यूजुअली वीक एंड हेल्पलेस. वो बेबीज काफी वीक एंड हेल्पलेस होते हैं. इनकी आईज क्लोज होती हैं. द पेरेंट्स लुक आफ्टर देम टिल दे ग्रो अप एंड आर एबल टू फ्लाई प्रॉपर्ली. एंड उसके बाद जो पेरेंट बर्ड्स हैं वो अपने बेबी बर्ड्स को क्या करती हैं? उनका ध्यान रखते हैं जब तक वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर जाते एंड अपना प्रॉपर्ली फ्लाई करना नहीं सीख जाते. The parent birds feed the young ones till they are old enough to feed themselves. Parent bird अपने young ones को तब तक feed करते जब तक वो अपने लायक खुद feed करने के लिए capable नहीं बनते. These young birds leave the nest once they grow up and can fly on their own. And इसके बाद ये सभी young birds क्या करती हैं? उस nest को छोड़ देती हैं and वहाँ से fly कर जाती हैं जब वो खुद से क्या fly करना सीख जाएंगी and then they go on their own. Next is migration of birds. So birds के migration को discuss करेंगे. Some birds fly from one place to another in search of a suitable climate and food. So students, कुछ ऐसी birds होती हैं जो कि एक place से दूसरे place में fly करती हैं food या suitable climatic condition की search में. तो generally they move from a cold place to a warm place. So generally birds जो हैं एक cold place से warm place में fly करती हैं and after some time फिर कुछ time बाद for example a week या few months के बाद वो birds वापस अपने original place में आ जाती हैं for nesting and breeding. And इसी yearly movement को migration कहा जाता है. So the chapter is completed over here. That's all for today. I hope you all must have understood the beautiful world of birds, their distinct features which help them to survive in their habitat. We'll meet you very soon in the next class. Take care and thanks to everyone.